आज का बहुत अहम टॉपिक है कि पुलिस अगर किसी शख्स को गिरफ्तार कर ले और बाद में अदालत में पेश ना करे, हमारे क्या हकूक हैं, हमारी क्या रेमेडीज हैं, हम कैसे बंदे को बरामद कर सकते हैं, कैसे अदालत में पेश कर सकते हैं, और पुलिस जो हरासा कर रही होती है गिरफ्तारी डाले बगैर, तो उससे कैसे महफूज रह सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि वो आगे स्टेप क्या ले। लोगों को पता ही नहीं है कि अपने हकूक कैसे आप महफूज रखें। आपने चंद चीजों का लाजमी ख्याल रखना होता है। डिटेल वीडियो ध्यान से सुनिएगा। अब होता यह है कि आपके किसी दोस्त को या आपके रिलेटिव को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार कर लिया गया तो पुलिस वालों की ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर जो आपका इलाका मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश करना लाजिम होता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, यहां पे खेल खेलते हैं कि पुलिस वाले वहां पे गिरफ्तारी ही नहीं डालते। गिरफ्तारी डालेंगे, इनको आगे जवाब देना पड़ेगा कि बंदे को हमने गिरफ्तार किया था, 24 घंटे के अंदर पेश करना है हमने। वो गिरफ्तारी नहीं डालेंगे, क्योंकि गिरफ्तारी डल गई तो हमारा आर्टिकल 10 और इसके अलावा पुलिस ऑर्डर 2002 साफ तौर पे मेंशन है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस बंदे को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अगर नहीं करती तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लग सकती है, उसे मुअत्तल तक किया जा सकता है और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहां पे मसला क्या बनता है, गिरफ्तारी नहीं डाली होती। अब आपने इसमें क्या करना है, लोग पुलिस वाले या लोग आप पुलिस वालों को रख लें, पुलिस वाले वकीलों से चिढ़ क्यों खाते हैं? वो इस वजह से चिढ़ खा रहे होते हैं कि हमें अपने राइट्स का पता है, हमें पता है कि हमने अगला स्टेप क्या लेना है, हमें पता है कि पुलिस वाले क्या चाल चलेंगे, क्योंकि हम रोजाना डेली बेसिस पे काफी लोगों से मिलते हैं, पुलिस वालों से मिलते हैं, हमें पता है कि भाई वो क्या सोचते हैं। हमेशा इन डिपार्टमेंट से एक कदम आपने आगे रहना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, पेश नहीं कर रहे, आप 491 सीआरपीसी की रिट पिटीशन कर सकते हैं, सेशन कोर्ट में भी कर सकते हैं, 491 सीआरपीसी में जा सकते हैं, सेशन कोर्ट में भी आप वहां से बेल ऑफ अपॉइंट कर सकते हैं। अब उसका फायदा ये होगा, आप बताएंगे कि फलां शख्स को गिरफ्तार किया गया था, फलां शख्स को इतना टाइम हो गया हुआ है, फलां शख्स को अभी तक अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, तो बेल ऑफ वहां पे छापा मारेगा, छापा मार के बंदे को बरामद किया जाएगा और अदालत में हाजिर किया जाएगा, पेश किया जाएगा, और उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी और उससे सवालात किए जाएंगे, भाई क्यों तूने इसको पेश नहीं किया। लेकिन यहां पे भी एक मसला आता है कि जो अदालती अमला होता है वो पुलिस वालों से मिला होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, वो मिला होता है, क्योंकि वहां पे पुलिस वाले बैठे होते हैं। अब वो बता रहे थे कि भाई बंदे का ऐसे ऐसे यहां से खिलाफ करवाएगी, आपके खिलाफ आपने ऐसे ऐसे बंदे को अगवा किया था, बंदे को पकड़ा था, आपने पेश नहीं किया, आपके खिलाफ ऐसे बेल ऑफ अपॉइंट हुआ, बंदे को गायब कर लें, बंदे को ही वहां से गायब कर लिया जाएगा। अब जब बंदे को गायब कर लिया जाएगा, बेल ऑफ वहां पे जाएगा, बंदा बरामद नहीं होगा, तो जो क्लाइंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो कहते हैं भाई वकील की ना ली है, वकील ने हमें बताया था ये रेमेडी अपना बंदा बरामद हो जाएगा, लेकिन बंदा तो बरामद नहीं हुआ। जबकि वकील का कसूर नहीं होता, यहाँ पे जो अदालती अमला होता है उनका कसूर होता है। आपका बेहतर इसमें हल ये है कि आप हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन करें, वहां पे आपकी ये चीज लीक भी नहीं होगी, आपका बंदा भी बरामद हो जाएगा और पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल सही सुना आपने। होता ही है इन केसेस में है कि जो इलाके का चौधरी होता है वो कहता है कि भाई मैं टाउट एक किस्म का बना होता है, वो कहता है मैं थोड़ा बंदा ऐसे बरामद कर देंगा, इतना खर्चा मांग रहे हैं, इतना खर्चा आप दो, बंदा आपका बरामद हो जाएगा, बंदा आपका मैं छुड़वा दूंगा। जबकि उन्होंने गिरफ्तारी नहीं डाली होती, बंदा वाले कर देते हैं। यहां पे लोग शिकार हो जाते हैं, वो वकील की तरफ नहीं जाते, वो अदालत की तरफ नहीं जाते, केस वहीं पे उनका लटका हुआ है, जो एफआईआर हुई थी वो वहीं पे लटकी हुई है। आप मौके पे तो चौधरी के थ्रू पैसे दे लेके छुड़वा लेंगे, लेकिन वहां पे बंदे के जो एफआईआर हुई है, जो ट्रायल पेंडिंग है, उसमें इश्तिहारी पुलिस वालों ने करार दे दिया, तो आप तो सारा बंदा आपका जो गिरफ्तार हो जाएगा, इश्तिहारी हो जाएगा।
आपने करना यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो गई है तो फौरन टाइम जाया किए बगैर, मैं अपनी हर वीडियो में यह बता चुका हूं, टाइम जाया किए बगैर मुतलका सेशन कोर्ट में अपने वकील के थ्रू प्री अरेस्ट बेल लाजमी करवाएं। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि पुलिस वाले एक तो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते, ना हरासा कर सकते हैं, ना तंग कर सकते हैं, और आपका जो ट्रायल है वो भी चलता रहेगा। प्री अरेस्ट लाजमी अपनी करवाएं। आप कोर्ट के सामने पेश हो, बोले कि भाई मुझे पे एफआईआर हुई है, मुझे बदनाम करने के लिए हुई है, मुझे हरासा और तंग करने के लिए हुई है, आपकी वो प्री अरेस्ट बेल वहां से जारी हो जाएगी, पुलिस वाले आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज फिर भी बीच में आपने मिस कर देते हैं, गिरफ्तारी के बाद आपने एक चीज का ख्याल रखना है। गिरफ्तारी फॉर एग्जांपल गिरफ्तारी करके गए हैं, वहां पे बंदे को पता ही नहीं है आपको कि कहां पे रखा हुआ है, आप फौरन 15 पे कॉल करें। हमारे ऐसे 90% केसेस हल हुए, बंदे को हमने बरामद कर लिया है, 1787 पे कॉल करें, क्योंकि रिकॉर्डेड लाइन होती है। जब रिकॉर्डेड लाइन होती है, आपको पता, आप बोलें कि भैया ऐसे फलां शख्स आए थे पुलिस वाले एहलकार, हमें खतरा है कि वो उसको मार देंगे, हमें खतरा है कि उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तब आपकी रिकॉर्डिंग लाइन में आप साथ ही हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करें, टाइम जाया किए बगैर। इसका फायदा ये होगा कि बंदे को वहां पे जो आपको मुतलका थाना होगा उसे हाई कोर्ट से नोटिस जाएगा, और उनकी फिर मजबूरी हो जाएगी कि बंदे को पेश करना, क्योंकि आपके पास एविडेंस होंगे। आपने मौके पे 15 पे कॉल की, आपने मौके पे 1787 पे कॉल की, आपने टाइम जाया किए बगैर रिट पिटीशन हाई कोर्ट में की, उनकी मजबूरी हो जाएगी बंदे को वहां पे पेश करना, नहीं तो वो खुद फंस जाएंगे। चंद चीजों का आपने ख्याल रखना है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज बताता चलूं कि रेमेडी में एक आ गई रिट पिटीशन, नंबर 2 पे आ गया, आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं। अब जब जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएंगे तो आपने बोलना है कि हमारा ये शख्स था, ये पुलिस एहलकार थे, ऐसे ऐसे गिरफ्तार किया गया, हमें खतरा है कि ये इसको मार देंगे, इनकी गिरफ्तारी भी इन्होंने नहीं डाली हुई अभी तक, तो बंदे को पेश नहीं कर रहे, जलील और हरासा कर रहे हैं, ना जायज, तब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है। एक पुलिस ऑफिसर को, आपने कभी सुना पुलिस ऑफिसर मुअत्तल हो गया बंदे की गिरफ्तारी डालने पे? नहीं डाली उसने, वो मुअत्तल हो गया। भाई आप अपने राइट्स को इस्तेमाल नहीं करते। पिछले ही महीने के अंदर अप्रैल से लेके मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने में टोटल 12 पुलिस ऑफिसर को मुअत्तल करवा चुके हैं, इसी वजह से कि बंदे को वो गिरफ्तार कर लेते हैं, अदालत में पेश नहीं करवाते और बाद में उन्हें पेश आके जवाब देना पड़ता है। बंदे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बरामद करवा लेते हैं बाद में, कोई इनकाउंटर नहीं, कोई हरासा नहीं, कोई तंग नहीं, साथ पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई। तो आप भी ये हकूक आपके लिए ही बने गए हैं, बस डिफरेंस ये है कि आप यूज नहीं करते, इन्हें इस्तेमाल नहीं करते, डिफरेंस ये है कि हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। आप भी इन चीजों को इस्तेमाल में लाएं ताकि पुलिस वालों पे जो लगाम होती है वो लगा के आप रखें। इसके साथ फर्दर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लोगों तक शेयर करें जितना हो सकता है, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, ताकि उन्हें पता हो कि हमने अगला स्टेप क्या लेना है, उन्हें पता हो कि हम कैसे कैसे पुलिस ऑफिसर के जो हरासा और ऐसे हमें तंग करने और हमें गिरफ्तारी से हम कैसे बच सकते हैं, A to Z। अगर फर्दर और इंफॉर्मेशन लेनी है तो नंबर प्रोफाइल में मेंशन है, कांटेक्ट करें हमारी टीम से, हम आपको गाइड करेंगे भाई अगला स्टेप आपने क्या लेना है, आपके पास क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या रेमेडीज हैं। थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा, सलामत रहे, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।